नमस्कार, वेलकम टू द क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले कि शुरू करूं, बिफोर आई स्टार्ट, आई एम अवेयर दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट विल बी वॉचिंग दिस क्लास। हर जगह से बच्चे इस क्लास को देखेंगे। सो आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद द लैंग्वेज बैरियर। सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश और मैं हिंदी में भी बातें करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि एक बच्चा भी ऐसा ना हो जो इस स्ट्रैटेजी को, द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, देयर शुड नॉट बी इवन अ सिंगल स्टूडेंट who doesn't understand and who doesn't take away all the important stuff that I'm going to give in this class. Let me share with you a secret data from the institute. है ना, ICI का एक secret data share करता हूँ। The data says that 80% students who take CA Foundation exam, they do not pass in the maths exam. That is true. 80% students, they don't pass the maths exam, and because of that, उसके कारण से CA Foundation उनका clear नहीं होता है। And almost more than 80%, 90% students who come to me when I ask this question, which paper is the most difficult paper for you? कौन सा पेपर ज़्यादा difficult है आपके लिए? आंसर क्या है? मैथ्स। तो स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। स्टूडेंट्स मैथ्स के कारण से दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द CA फाउंडेशन एग्जाम। दिस इज द ट्रूथ। नाउ व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स कि क्या स्ट्रैटेजी है, हाउ विल यू पास द एग्जाम, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, मेनी स्टूडेंट्स सेड, मेनी स्टूडेंट्स दे से, सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, होना होगा तो हो ही जाएगा सर, है कि नहीं, क्या कर सकते हैं। तो भैया मेरा एक जो है बहुत बड़ा एडवाइस है कि होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, है ना, होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब कोरोना वायरस चल रहा है पूरे इंडिया में। आप किसी ऋषि मुनि के पास गए, आपने कहा कि सर कुछ तो करो सर, आप हैं, कुछ तो करो, इतना कोरोना वायरस, लोग मर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो कि सब लोग बच के निकल जाए। और आपको ऋषि मुनि बोले चिंता मत करो पुत्र, चिंता मत करो। अरे हर 5-10 साल में कोई ना कोई वायरस आता रहता है, कभी एबोला आता है, कभी सार्स आता है, कभी कुछ आता है। चिंता मत करो, अभी तक हम भी जिंदा हैं, तुम भी जिंदा हो, ये कोरोना वायरस भी चला जाएगा, तुम भी जिंदा रहोगे, मैं भी जिंदा रहूँगा। देखिए ऐसी बातें जो है ना, वो जो आशा वाली बातें हैं ना, वो सुनने के लिए अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी में अगर आशा के तरफ और आशा के साथ ही अगर हमें जीना है तो 2 लाख 3 लाख लोग जो है इंडिया में चपेट में आ जाएंगे। 2 लाख 3 लाख लोग, हमारे कुछ करीबी लोग भी जो है हो सकता है कि इस दुनिया में ना रहें। तो वो तो आशा, होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सो प्लानिंग में वही मास्क क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ICU बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कितने हैं, वैक्सीन कब आएगा, ह्यूमन ट्रायल्स कब हो गए, कितने दिनों तक, कितना कम से कम जो है डैमेज किए हुए जो है हम उसको पार कर जाएं। तो एज फार एज मैथ्स के एग्जाम की बात अगर मैं करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मैथ्स एग्जाम, देयर हैज टू बी अ प्लान। यू नीड टू नो द डोमेन, यू नीड टू नो द टेरिटरी, यू नीड टू नो द चैप्टर्स, और कौन से चैप्टर्स जो है हम करें, कौन से किस तरीके से पढ़ाई करें कि कम से कम मेहनत करें, कम से कम टाइम स्पेंड करें, लेकिन 100% CA फाउंडेशन एग्जाम क्रैक कर ले। अब देखिए आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैथ्स जो है इंटर, एंड इट इज नॉट इन इंटर, इट इज नॉट इन फाइनल, सो दैट इज द गुड न्यूज। सो इफ यू क्रॉस मैथ्स at CA foundation level, you don't have to study maths in so much detail for some time, and whenever in life you want to know certain kind of maths, you will learn, no, what is the problem, you can become a CA, you can do anything। आप CA बन सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मैथ सीखना सीख लेंगे यार। अभी कम से कम जो है, कम से कम समय में कम से कम टाइम को स्पेंड करते हुए CA फाउंडेशन मैथ्स पेपर को पार करना है। तो लेट मी टेल यू अ स्ट्रैटेजी, लेट मी टेल यू अ प्लान। नाउ होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बाय द वे ये जो बात है ना, होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, मैंने नहीं कहा है, ठीक है, मैंने परमिशन नहीं लिया है, लेकिन लियोनार्डो डा विंसी 600 साल पहले जो है वो कह के गए थे, तो उनकी बातें जो है मैं दोहरा रहा हूँ। होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो है प्लान, प्लानिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा क्या प्लान बनाएं, व्हाट प्लान शुड वी मेक, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम रिजल्ट।
लेट मी शेयर विद यू अ सीक्रेट डेटा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, है ना, ICI का एक सीक्रेट डेटा शेयर करता हूं. द डेटा सेज दैट 80% स्टूडेंट्स who take CA foundation exam, they do not pass in the maths exam. That is true. 80% students, they don't pass the maths exam, and because of that, उसके कारण से CA foundation उनका clear नहीं होता है. And almost more than 80%, 90% students who come to me when I ask this question, which paper is the most difficult paper for you? कौन सा पेपर ज़्यादा difficult है आपके लिए? आंसर क्या है? मैथ्स. तो स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है. स्टूडेंट्स मैथ्स के कारण से दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द CA फाउंडेशन एग्जाम. दिस इज द ट्रूथ. नाउ व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स कि क्या स्ट्रैटेजी है, हाउ विल यू पास द एग्जाम, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, मेनी स्टूडेंट्स सेड, मेनी स्टूडेंट्स दे से, सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, होना होगा तो हो ही जाएगा सर, है कि नहीं, क्या कर सकते हैं. तो भैया मेरा एक जो है बहुत बड़ा एडवाइस है कि होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, है ना, होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी. अब कोरोना वायरस चल रहा है पूरे इंडिया में, आप किसी ऋषि मुनि के पास गए, आपने कहा कि सर कुछ तो करो सर, आप हैं, कुछ तो करो, इतना कोरोना वायरस, लोग मर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो कि सब लोग बच के निकल जाए. और आपको ऋषि मुनि बोले चिंता मत करो पुत्र, चिंता मत करो. अरे हर 5-10 साल में कोई ना कोई वायरस आता रहता है, कभी एबोला आता है, कभी सार्स आता है, कभी कुछ आता है, चिंता मत करो. अभी तक हम भी जिंदा हैं, तुम भी जिंदा हो, ये कोरोना वायरस भी चला जाएगा, तुम भी जिंदा रहोगे, मैं भी जिंदा रहूंगा. देखिए ऐसी बातें जो है ना, वो जो आशा वाली बातें हैं ना, वो सुनने के लिए अच्छे हैं. लेकिन रियलिटी में अगर आशा के तरफ और आशा के साथ ही अगर हमें जीना है तो 2 लाख 3 लाख लोग जो है इंडिया में चपेट में आ जाएंगे. 2 लाख 3 लाख लोग, हमारे कुछ करीबी लोग भी जो है हो सकता है कि इस दुनिया में ना रहें. तो वो तो आशा, होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. सो प्लानिंग में वही मास्क क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ICU बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कितने हैं, वैक्सीन कब आएगा, ह्यूमन ट्रायल्स कब हो गए, कितने दिनों तक, कितना कम से कम जो है डैमेज किए हुए जो है हम उसको पार कर जाएं. तो एज फार एज मैथ्स के एग्जाम की बात अगर मैं करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मैथ्स एग्जाम, देयर हैज टू बी अ प्लान. यू नीड टू नो द डोमेन, यू नीड टू नो द टेरिटरी, यू नीड टू नो द चैप्टर्स, और कौन से चैप्टर्स जो है हम करें, कौन से किस तरीके से पढ़ाई करें कि कम से कम मेहनत करें, कम से कम टाइम स्पेंड करें, लेकिन 100% CA फाउंडेशन एग्जाम क्रैक कर लें. अब देखिए आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैथ्स जो है इंटर, एंड इट इज नॉट इन इंटर, इट इज नॉट इन फाइनल. सो दैट इज द गुड न्यूज. सो इफ यू क्रॉस मैथ्स at CA foundation level, you don't have to study maths in so much detail for some time. And whenever in life you want to know certain kind of maths, you will learn, no? What is the problem? You can become a CA, you can do anything. आप CA बन सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मैथ सीखना सीख लेंगे यार. अभी कम से कम जो है, कम से कम समय में कम से कम टाइम को स्पेंड करते हुए CA फाउंडेशन मैथ्स पेपर को पार करना है. तो लेट मी टेल यू अ स्ट्रैटेजी. Let me tell you a plan. Now, hope is not the best strategy. By the way, ये जो बात है ना, hope is not the best strategy, मैंने नहीं कहा है, ठीक है, मैंने परमिशन नहीं लिया है, लेकिन लियोनार्डो डा विंसी 600 साल पहले जो है वो कह के गए थे, तो उनकी बातें जो है मैं दोहरा रहा हूँ. होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो है प्लान, प्लानिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा क्या प्लान बनाएं. व्हाट प्लान शुड वी मेक? मिनिमम एफर्ट, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम रिजल्ट. सो व्हाट इज द टेरिटरी? अपना टेरेन कैसा है जरा देखते हैं. ओके, सो इन मैथ्स देयर आर टोटल 18 चैप्टर्स विच आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मैथ्स, LR, स्टैट्स. मैथ्स में जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसमें देयर आर 8 चैप्टर्स. रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिसेस, लीनियर इनइक्वालिटीज. उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कैलकुलस. तो ये 8 हो गए इधर. व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग देयर आर 5 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट्स. उसके बाद what is there?
सीटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद व्हाट इज देयर, खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशंस, उसके बाद व्हाट इज देयर, पागलपन, सिलोजिज्म. सो देयर आर 5 चैप्टर्स इन लॉजिकल रीजनिंग. एंड देन वी कम टू स्टैट्स. स्टैट्स में बेसिक स्टैट्स, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स. उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. फिर उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी है. फिर उसके बाद क्या है, तो भाई थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर क्या है, उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है. उसके बाद क्या है, तो इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज है. तो ये टोटल 18 चैप्टर्स 3 भाग में बांट दिए गए हैं. अब ये देख करके लगता है कि अरे बहुत सारा यार, इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद हम पास करेंगे. दिस इज व्हाट यू फील, राइट? Okay, so let's go ahead. Let's go ahead in the class and see कि all this big, very dangerous looking course and syllabus, how can it be simplified if we just know the chapters a little more. All right. तो उसके लिए let us go to the computer screen and we will discuss that on the computer screen with some chart and graphs. Okay. तो ये रहा अपना कंप्यूटर स्क्रीन. दिस इज आवर कंप्यूटर स्क्रीन. लेट अस हैव अ लुक एट सम डेटा एंड मेक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी. ओके, अगर ICAI के वेबसाइट पे जाकर के BOS पोर्टल पे जाएंगे और एक चीज़ ढूंढेंगे कि भाई जो मार्क्स है वो वेटेज कैसा है सारे के सारे चैप्टर्स का, हर पेपर में, CA फाउंडेशन का हो, CA इंटर का हो, CA फाइनल का हो, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा. यू विल फाइंड अ डॉक्यूमेंट ऑन ICAI BOS पोर्टल एंड दिस इज हाउ द टेबल एंड मार्क्स वेटेज फॉर पेपर 3 विल लुक लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स. ओके, एक ब्यूटिफुली 3 कॉलम्स and so many rows. Okay, so the first column has sections and then second has weightage and third is the content area. Now we have 3 parts. We know that part A is business mathematics, part B here is logical reasoning and part C here is statistics. We can see the marks, and then interesting thing is that multiple chapters in the content area, ratio, proportions, equations and matrices and linear inequality, multiple chapters हैं. इसको उन्होंने क्या किया है, एक सेक्शन में जो है वो बांट लिया है, एक सेक्शन बना दिया और कहा कि भाई देखिए जो तीनों चैप्टर हैं उसमें से 20 to 30% मार्क्स आपके आएंगे. भाई 40 मार्क्स का टोटल मैथ्स पेपर है पार्ट ए, और उसका 20 to 30% मतलब हम इसको 25% कह सकते हैं. 30 to 40% मतलब 35% कह सकते हैं. एंड सिमिलरली नीचे जाएंगे 30 to 50%, तो इसको हम 40% कह सकते हैं. तो इस तरीके से जो है इन्होंने चैप्टर्स को, और मल्टीपल चैप्टर्स दे हैव क्लब्ड इनटू सेक्शंस. आप देख रहे हैं, दे हैव क्लब्ड इनटू सेक्शंस. लॉजिकल रीजनिंग में 2 सेक्शन किया हुआ है और स्टैटिस्टिक्स में उस तरीके से देखेंगे तो आपको कितने सेक्शंस मिलेंगे आप देखेंगे तो 4 सेक्शंस किया हुआ है. ठीक है, 4 सेक्शंस स्टैटिस्टिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग में 2 और मैथमेटिक्स में 3 sections. Okay, now क्या है ना कि the world has changed today. I am sure कि भाई जिसने ICAI में इस beautiful looking टेबल को बनाया होगा उसे लग रहा होगा कि वाह क्या कलर्स यूज किए होंगे, amazingly blue, amazingly patterns and all that sort of stuff. Okay, but when today even if a child of 5 to 6 years will look at this table and the way it has been represented, they will definitely say yuck. है ना, डेफिनेटली अभी जो टेस्ट है ना लोगों का बहुत बढ़ गया है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है. तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्रिटिसाइज करने के लिए. आई एम क्रिटिसाइजिंग द पर्सन हु हैज़ डन सो मच वर्क एंड देन कम अप विथ अ टेबल विच टू मी इज लुकिंग लाइक अ हॉरिबल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट. सो वेलकम टू माई वर्ल्ड. एंड उसमें क्या करेंगे, इन माई वर्ल्ड we will try to use graphs and we will try to use a little bit of pleasant colors and we will try to leave a lot of space and don't completely cram कि एक ही पेज पे everything I have to present. I don't have to present. Okay, so I hope that the next few slides will help us with data, and not only that, we will be presented in a manner which will be pleasant to our eyes and easier to understand. ठीक है,
तो चलिए वही जो इन्फॉर्मेशन है जो ICAI के वेबसाइट पे है, उसको मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश की है। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना होता है, ये किसी और दिन अच्छे से बात करेंगे। और अभी के लिए अपना जो टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उस पर वापस आते हुए, तो देखिए ये है आपकी पेपर 3 का सिलेबस। पेपर 3 के सिलेबस में जैसा हमने देखा कि 3 जो है भाग में बांट दिया है। पार्ट ए में मैथ्स है, पार्ट बी में लॉजिकल रीजनिंग है, पार्ट सी में स्टैट्स है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और पार्ट ए के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी के अंदर LR के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, और पार्ट सी के अंदर जो है 6 चैप्टर्स हैं। तो 8 + 5 = 13 + 6 = 19, और मैं कह रहा था 18। मोस्टली क्या है ना, इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस एंड इनइक्वालिटीज में 2 चैप्टर मानता नहीं हूँ। इनइक्वालिटीज बहुत छोटा सा चैप्टर है, जो कि तभी आप समझ पाएंगे जब आप इक्वेशन समझते हो। तो ये दोनों को मैं जो है नॉर्मली क्लब कर देता हूँ कि ये भाई दोनों एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके का मामला है। ओके फाइन, चलिए। तो मैं सर स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नाउ, what is your strategy? Total 18 chapters I am saying. If you add 19 chapters, fine sir, I understood. I will also say that there are 18 chapters. But मामला क्या है? What is my strategy? Okay, let us see. So class, what is the passing marks? Passing marks is 40, sir. Passing marks, sir, is 40. Okay. So 40 marks, as you can see, from maths will be asked. 40 marks will be asked from stats, and 20 marks will be asked from LR. So ideally, if we just prepared for maths and we got everything right, हम 40 में पार हो जाएंगे, no problem, okay. But realistically, practically होगा क्या कि if you try to score 40 marks, likely कि आप 20 to 30 marks आपका आएगा। Likely 20 to 30 marks आएगा if you have done a good presentation, if you have done good preparation, lot of practice, practically, ठीक है। Then you will say, sir, no problem, should we just prepare for 50 marks? If you prepare 50 marks, likely that you will get 30 to 40 marks. This is also little difficult, है ना, कि बॉस अब क्या, मतलब 30 to 40 marks I will get, then this is not useful. No sir, I have to pass, I have to score more than 40. So can we prepare for 60 marks? If we prepare for 60 marks, I will get 40 to 50 marks. Realistically, maybe more than that, but I will definitely pass, sir. Okay or not? Yes. So real world में practically जो है थोड़ा सा तो हमें मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो एक जो स्ट्रैटेजी है कि भाई हम 60 मार्क्स जो है का प्रिपरेशन करना चाहेंगे, ताकि कटते भी जितना भी एग्जामिनर कट्स द मार्क्स, however much, at least I will score more than 40. Okay, so this is my plan कि भाई जो भी हो, we will try to score 40 marks. Is that fine? Okay, looks like that is a good plan, sir. Okay, so rather than 40, what I will do, I'll clean this up a little bit and I will say that कि भाई our target, passing target is 60 marks. I hope you will agree with me. इतना तो आप अग्री करेंगे कि भाई हैं, मामला थोड़ा सा टाइट नहीं रखना चाहिए ना। हाँ ठीक है, चलिए। अब 60 मार्क्स लाने के क्या तरीके हैं, इस पे बात कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर 40 मार्क्स मैथ्स का हो गया और 20 मार्क्स LR का हो गया, तो मैथ्स और LR कर लेते हैं तो 60 आ जाएगा। तो एक स्ट्रैटेजी तो हो सकता है कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे से तैयारी कर लो, तो 60 मार्क्स की तैयारी हो गई, कटते पिटते जो है हम 40 प्लस कर ही लेंगे। स्मार्ट हो आप, आइडिया आपका अच्छा है, इट्स यूर स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। और बोलो नहीं सर मैथ्स तो उतना बनता नहीं है, आई वुड लाइक टू गो फॉर स्टैट्स। ओके, देन यू विल से पार्ट बी प्लस पार्ट सी कर लेता हूँ, आई विल प्रिपेयर फॉर 60 मार्क्स एंड देन I will get at least 40 plus. This is also a good plan. So strategy 1, A plus B, is like maths plus LR. Strategy 2, statistics plus LR. 60. But, मेरे friends, my dear friends, you are assuming, आप assume कर रहे हैं कि जब भी if you say maths plus LR, you are assuming that all the chapters in maths you will be able to master properly.
You are assuming that all the chapter in stats you will be able to master properly. You are assuming that. Okay, that is a big difference between assumption. Is it possible कि few chapters here are very easy, few chapters here are very easy, few chapters here are very easy? So we can do easy chapters, so we can finish them fast. We can also have more mastery, ज़्यादा mastery होएगा, easy chapters होएगा. तो इस तरीके का थोड़ा mixed combination बनाते हैं क्या? मिक्स कॉम्बिनेशन A प्लस B प्लस C, उसमें 60 मार्क्स, और बिकॉज वो इजी चैप्टर्स होंगे, बिकॉज वो मास्टरी करने में आसानी होगी, यू विल बी एबल टू मास्टर देम क्विकली विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट, विदाउट पुटिंग टू मच टाइम, and then scoring 40 plus. So what did I promise you? I promised you a strategy which said that minimum time, minimum effort, maximum marks. So for that, my dear friends, we will have to go in detail of part A, part B and part C and look at the chapters from the point of view कि कौन सा easy है, कौन सा difficult है, कौन सा medium जैसा है. Okay, fine. Okay, तो पार्ट ए मैथ्स में 40 मार्क्स है, दैट वी नो दैट. ओके, बट द चैप्टर्स विच आर 8 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, दैट आल्सो वी नो. सो लेट अस कॉल इट पार्ट 1, part 2 and part 3. Now let us analyze little deeply into it. Okay, so clearly there are 10 marks questions that are going to be asked from the part 1 3 chapters: ratio, indices, logarithms, equation, matrices, inequalities. Generally what I do is that equations and matrices and inequalities, they can be clubbed into one chapter because inequality is a very small chapter and you cannot do anything. यहाँ कुछ कर सकते हैं अगर आप equations आपको पता नहीं है तो ये इफेक्टिवली जो है ना, मतलब जनरली मैं इनको दोनों, ये जो 2 चैप्टर्स उनको मैं एक ही चैप्टर मानता हूँ. चलिए, एनीवेज वो समझ गया. अब यार मामला ये है कि 10 मार्क्स आएंगे ये 3 चैप्टर्स से, फिर 14 मार्क्स आप देख रहे हो ना ये आएंगे एक चैप्टर से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड 16 मार्क्स पूछे जाएंगे 4 चैप्टर से. अब सर पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल सी बात है कि अब जरा इसको इजी, मीडियम और डिफिकल्टी वाले लेवल से देखते हैं. रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, इक्वेशंस, मैट्रिसेस, इनइक्वालिटीज दुनिया के सबसे इजी चैप्टर्स में आते हैं. एक रीज़न ये भी है कि इसके पहले हाई स्कूल में ही आपने बहुत सारे ऐसे मैथ्स किए होंगे बेसिकली. ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको फेमिलियर लगेगा और बिल्कुल इजी वाले चैप्टर्स में से आता है. ये बिगिनिंग चैप्टर्स भी हैं तो बड़े इजी वाले चैप्टर्स हैं. तो इसको जो है हम इजी करके, ई करके जो मैं इसको डिनोट करूंगा, और यहाँ से अपन 10 मार्क्स अगर ठीक से प्रिपरेशन करें तो 10 मार्क्स में 10 मार्क्स निकाल सकते हैं. अच्छा, वेलकम टू पार्ट 2. अब ज़रा ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या कहता हूँ. ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर अकेला चैप्टर है पूरे के पूरे मैथ्स के सिलेबस में. अकेला चैप्टर है जो कहता है कि भाई अपने दम पे 14 मार्क्स जो है इससे पूछे जाएंगे. तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कुछ हो नहीं सकता. आपको कोई भी चैप्टर ना मिलेगा पूरे के पूरे सिलेबस में जो अकेला 14 मार्क्स पूछा जाता हो. तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया उस तरीके से. दूसरा, इसको समझना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है. और तीसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको फाउंडेशन में इस्तेमाल होंगे, इंटर में इस्तेमाल होंगे, फाइनल में इस्तेमाल होंगे, आपके करियर में इस्तेमाल होंगे और लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स को. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर तो कहीं हाथ से छूट के जाना नहीं है. ये इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और मार्क्स भी भर भर के आ रहे हैं. ठीक है, तो ये 14 मार्क्स अपन को लेने ही लेने हैं. तो ये ईजी है, ये हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए भी करेंगे. पार्ट 3 में चलते हुए, इन पार्ट 3 वी हैव 4 चैप्टर्स and in that 4 chapters let us try to find out whether these are easy, medium or difficult. So as far as I am concerned, I will put permutation and combination, sequence and series, ये 2 जो चैप्टर है, I will put them in medium category. Okay, fine. अब देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना, रियल डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, बट इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं कि ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल. है ना. तो मैथ्स में अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो लेट मी टेल यू दैट ऑल चैप्टर्स आर डिफिकल्ट बट सम चैप्टर्स आर मोर डिफिकल्ट. तो उसी तरीके से
ये अगर इजी मान लेते हैं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और थोड़ा सा ज़्यादा समय और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको लगेगा। टाइम और समय को मैंने मिक्स करके टमय बोल दिया। एनीवेज चलिए, तो ये मीडियम हो गया, और सेट थियरी एंड कैलकुलस मतलब उनके भी बाप, तो इसको मैं डिफ़िकल्ट वाले कैटेगरी में डालता हूँ। ओके, तो 8 मार्क्स जो है मोस्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज से आ जाएगा, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है, और 8 मार्क्स पूछा जाएगा सेट थ्योरी एंड कैलकुलस से, जो कि डिफ़िकल्ट वाले कैटेगरी में आता है। तो अभी के लिए पार्ट ए मैथ्स में सिर्फ एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि बॉस मैथ्स में 3 सेक्शंस हैं, उस 3 सेक्शंस में से 2 सेक्शन इजी वाले में आते हैं, और जो तीसरा सेक्शन है उसमें सिर्फ मीडियम या तो डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स हैं। ओके, मीडियम में 8 मार्क्स, डिफ़िकल्ट में 8 मार्क्स, इजी में 24 मार्क्स, 10 एंड 14। ओके, आप बस इतना ध्यान रखेंगे। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो अब आगे चलते हुए पार्ट बी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अब पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो जो 5 चैप्टर्स हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस एंड सिलोजिज्म, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है, 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में बांट दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 1 में 13 मार्क्स और सेक्शन 2 में 7 मार्क्स। ऑल राइट, अब सिमिलर सा एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई सर ये बताइए ये जो 3 चैप्टर्स है इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे, इजी, मीडियम या डिफिकल्ट में। तो मैं बोलूँगा कि ये दुनिया के सबसे इजी वाले चैप्टर्स में आते हैं, और इससे 13 मार्क्स आप आराम से उठा सकते हैं। ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म इजी हैं, बट इनके तुलना में थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको मैं मीडियम वाले कैटेगरी में डालता हूँ। ओके, हालांकि अगर आपको ये एलआर पूरा का पूरा अगर मास्टर करना है तो मैंने ब्लड रिलेशंस और सिलोजिज्म बहुत ही प्यार से, बहुत मज़ेदार तरीके से जो है पूरा का पूरा कवर किया है मैंने अपने मैथ्स वाले लेक्चर्स में, और बेसिकली जान करके जो है आगे जाते हुए कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस और सिलोजिज्म में आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है हंसते हंसते उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये जो है मीडियम लिख रहा हूँ, बट बड़े बेमन तरीके से मीडियम लिख रहा हूँ। द रीज़न मैं मीडियम लिख रहा हूँ क्योंकि वो जो है ये जो तीनों है ना चैप्टर्स, इससे थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो समरी अगर कर दूं मैं तो 2 सेक्शंस हो गए एलआर में। पहला सेक्शन 13 मार्क्स और दूसरा सेक्शन जो है 7 मार्क्स। पहला सेक्शन इजी मैंने मार्क किया है, दूसरे सेक्शन को मीडियम मार्क किया है, मीडियम में 7 मार्क्स और इजी में 13 मार्क्स। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया। और इसके पहले आपको मैथ्स वाले जो मार्क्स है याद हैं, 2 सेक्शंस इजी और 1 सेक्शन मीडियम एंड डिफिकल्ट। ऑलराइट, अब चलते हैं और बात करते हैं पार्ट सी का। तो पार्ट सी में जो है आप देखेंगे तो अपने पास वी हैव हाउ मेनी सेक्शंस, आई रिमेंबर 1 2 3 4 सेक्शंस आर देयर। पार्ट सी स्टैट्स टोटल 40 मार्क्स हैं, उसमें से फर्स्ट सेक्शन में से 19 मार्क्स, मतलब कि आधे मार्क्स फर्स्ट सेक्शन से ही हैं। उसमें क्या है भाई, इंट्रोडक्शन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, in this CA foundation and at many places in life you will have to understand graphs and charts। जैसे कि हम लोग अभी ग्राफ्स एंड चार्ट्स पढ़ रहे हैं, देखिए आप, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू CA फाउंडेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और सीधे ग्राफ्स एंड चार्ट्स पे आ गया मैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कभी भी हमें ज़्यादा डेटा को समझने की जरूरत पड़े ना, चाहे वो कोरोना वायरस का डेटा हो, चाहे वो किसी और इन्वायरमेंट का डेटा हो, चाहे वो फाइनेंस का डेटा हो, चाहे आपके पढ़ने का डेटा हो, वहाँ पे अगर मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली हमें समझना है तो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन की बात आती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ईजी भी है। तो ठीक है, तो ये जो दोनों है ना, दोनों चैप्टर्स ईजी हैं और दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये तो डेफिनेटली अपन को करना ही करना है। तो 19 मार्क्स यहाँ से लेने ही लेने हैं। अब चलते हैं सेक्शन 2 में, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए भाई, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके। सो इफ यू आर समबडी हु फाइंड्स मैथ्स लिटिल डिफिकल्ट, then probability and theoretical distribution are those chapters
जिससे कि आपको एटलीस्ट 100 माइल्स दूर रहने का है, ठीक है ना। आपको 100 माइल्स तक जो है इसके पास जाना नहीं है, बिकॉज दे आर द बाप ऑफ ऑल द अदर चैप्टर्स कंबाइंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सीधे जो है आप अपने को डी वाले कैटेगरी में डाल दीजिए। सेम थिंग आई विल टेल अबाउट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है, ये तो मतलब कुछ लोग आप में जरूर, कुछ लोगों में अंदर में इतना स्वाभिमान जरूर होगा, सो मच सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू विल से व्हाट आर यू सेइंग, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी। एंड लेट मी टेल यू that I agree with you, nothing is difficult. Correlation, regression, probability, theoretical distribution, they are beautiful mathematical topics, and they are so people have developed so many concepts and models पुराने ज़माने में कि उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो मज़ेदार तरीके से मैंने पढ़ाया भी है और मज़ेदार तरीके से समझाया भी है। लेकिन यहाँ पे बात जो है ना वो मज़ेदार मैथ्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है अपने स्ट्रैटेजी की। तो इसलिए मैंने अभी के लिए इसको बस डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रख दिया है, और अगर टाइम नहीं है तो अपन को इस डिफ़िकल्ट वाले कैटेगरी को थोड़ा अवॉइड करना है। आगे देखेंगे कि डिफ़िकल्ट वाले कैटेगरी जो भी है उसको अवॉइड कर सकें, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो बस चिंता मत करिए, ये इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आप जो है एक बार पढ़ लिए तो कोई भी चीज़ दुनिया में आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इन एनी केस आगे बढ़ते हुए फोर्थ सेक्शन जो है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज क्लास, ये दुनिया का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी मिस करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 मार्क्स भी मिल रहा है तो 5 मार्क्स हम उठा लेंगे वहाँ पे, ओके। तो अब इसका ओवरऑल समरी बताएं सर। तो ओवरऑल समरी तो सर यही है कि स्टैट्स में अपने के पास 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से 2 सेक्शन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 ईजी वाले आते हैं और सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 डिफिकल्ट वाले में आते हैं। ऑलराइट, तो ये तो एकदम क्लियर समरी हो गया। आपको याद है एलआर में एक इजी सेक्शन और दूसरा मीडियम सेक्शन, इजी वाला 13 मार्क्स, मैथ्स में 2 इजी सेक्शंस और जो थर्ड सेक्शन है उसमें मीडियम एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, ये याद है, ओके। अगर इतना याद है तो अब टाइम आ गया है मेरे दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब सारे के सारे जो समरी हमने किए हैं और समझ हमें मिला है, लेट अस पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर एट अ कॉमन place. This is our strategy table, okay, this is our strategy table. So here quickly, part A 40 marks, part B 20 marks, part C 40 marks. What is the goal? I have to score more than 60 marks. What are the total marks? 100 marks, okay. So एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर आपने इजी वाले चैप्टर्स और मीडियम वाले चैप्टर्स और डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स में आपने बांट दिया है ना सर, ओके फाइन। तो रेशियो, इंडिसेस, लॉग, इक्वेशन मैट्रिसेस, इनइक्वालिटीज, ये पूरे के पूरे कितने मार्क्स है सर? तो सर ये तो 10 मार्क्स का था सर, और ये आपने इजी वाले कैटेगरी में रखा था, ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी सर आपने इजी वाले कैटेगरी में रखा था, ओके। ये वाले सर, ये 2 जो है आपने मीडियम में रखा था तो उसको 8 मार्क्स रखा था सर। और ये सेट थियरी एंड कैलकुलस, सेट थियरी एंड कैलकुलस सर आपने बोला था कि ये डिफिकल्ट है, तो ये ई फॉर इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, इसको मैं अलग अलग तरीके से बांट रहा हूं कि भाई इजी कितने चैप्टर्स हैं, मीडियम कितने चैप्टर्स हैं, डिफिकल्ट कितने चैप्टर्स। आपने समझ ही लिया होगा इस चीज़ को। नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सीटिंग सर मुझे पूरा का पूरा याद है, ये इजी वाले में आपने डाला था। ब्लड रिलेशन सिलोजिज्म सर आपने बोला था कि उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपने जो है इसको डाला था मीडियम में, ओके ऐसा है, ओके फाइन। इंट्रोग्राफ चैट्स बोला था सर कि ये तो सबसे स्मार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 19 मतलब ऑलमोस्ट आधे मार्क्स स्टैट्स में तो इसी 2 चैप्टर्स में पूछ लिए जाते हैं सर। ऑलराइट फाइन। प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर यू सेड इट वाज डिफिकल्ट, and correlation and regulation, there also you said sir it was difficult. So total there were 11 marks from here, and correlation and regulation 5 marks. Index number and series are 5 marks, which was from the easy. This is looking good. Ab class we want 60 plus marks, yes or no? Yes. अब मेन क्वेश्चन है कि सर इजी वाले आपने बता तो दिए, लेकिन 60 मार्क्स होंगे क्या सर? 60 मार्क्स होंगे क्या? इजी वाले सारे के सारे चैप्टर्स में तैयार करूंगा तो उसमें 60 मार्क्स आ जाएगा क्या? या ऐसा तो नहीं 30-40 में ही लटक जाएगा और हमें फिर मीडियम एंड डिफिकल्ट करना पड़ेगा? तो क्लास बी रेडी फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज इन द होल वर्ल्ड, बिगेस्ट सरप्राइज इन द होल, बी रेडी फॉर दैट। आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा मैं जो कह रहा हूं, ओके।
इजी वाले चैप्टर्स अगर सारे मार्क्स ऐड करें तो कितना होता है देखिए जरा, 10 + 14 24, 24 + 13 37, 37 + 19 56, 56 + 5 61. ओ माय गॉड, 61 सारे इजी चैप्टर्स को ऐड किया तो 61 विच इज 60+. यस और नो? तो भाई अपना फॉर्मूला तो मिल गया ना, अपना फॉर्मूला मिल गया. तो दूसरे जो भी मीडियम वाले हैं या डिफिकल्टी वाले जो चैप्टर हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, सारे इजी कर लो और अपना जो है 60+ का सिलेबस हो जाता है. और अगर हम ठीक से प्रिपरेशन करें, वी प्रिपेयर रियली वेल एंड वी डोंट get 60 out of 60, at least we'll be getting 40+. Yes or no? Yes. So see what happens out of our whole analysis and strategy. The syllabus was so big, no? Now syllabus has become so small. That's it. Total number of chapters, if you look at it, 4 from here, 3 from here, and 3 from here. So 3 + 3 6, 6 + 4 10, and total number of chapters here was 19. So 19 में से सिर्फ 10 chapters we have to do. So 50% course is gone. Not only that, all the difficult medium is gone. ये देखिए, it is not actually, if you look at it, it is not actually 19 chapters because ये बहुत difficult chapters में बहुत टाइम लगेगा ना आपका. तो ये जो difficult chapter है, एक चैप्टर ये easy चैप्टर के 2-3 चैप्टर के बराबर है. इन टर्म्स ऑफ कितना टाइम लगेगा, वो सब कितना एफर्ट लगेगा उसको देखते हुए. तो भाई हमने क्या किया है, पूरे के पूरे सिलेबस को ऐसा स्मार्टली प्लान करा है कि ईजीएस्ट 10 चैप्टर्स ढूंढ लिए जिसमें से कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा और 60+ मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा. गलती भी करने के चांसेस कम रहेंगे और गलती किया भी तो 40+ तो अपना आ ही जाएगा. तो ये हो गया सर हमारा विनिंग स्ट्रैटेजी. और अगर आपको लगे कि सर नहीं मेरे को अभी भी डर लग रहा है, हो सकता है कि 60+ तैयारी करूं मेरे को 14 नहीं आए, तो मेरे दोस्त एक काम करना, आप जो मीडियम वाले जो है ना, ब्लड रिलेशंस एंड सिलोजिज्म और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज, ये दोनों कर लेना. 7 + 8 15 मार्क्स इसमें और ऐड हो जाएंगे तो 76 मार्क्स का आपका तैयारी हो जाएगा. अब इसमें अगर आपको चुनना पड़ेगी कौन सा मीडियम सर, तो ब्लड रिलेशंस एंड सिलोजिज्म चुन लो. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जो है मैं मीडियम प्लस कर देता हूँ और ब्लड रिलेशंस वाले को मैं मीडियम माइनस कर देता हूँ. तो ये ज़्यादा ईजी है इन रिलेशन टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज. सो ये करोगे तो 68 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी. और थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है तो ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं, करेक्ट. तो 76 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी. तो भाई उसके बाद तो सवाल ही नहीं होता है कि आप किसी भी कारण से सीए फाउंडेशन में आप पीछे रह जाओ. ओके, तो ये था क्लास हमारा सीक्रेट स्ट्रैटेजी. काम करेंगे हम जो है बिल्कुल इस तरीके से कि एफर्ट कम लगे, टाइम लगे, रिजल्ट आ जाए मैक्सिमम. ओके, ठीक है. चलिए ये बात बस याद रखिए और आगे चलते हुए. तो आपने देखा कि जो बहुत बड़ा जंगल, इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी डेंजरस थिंग, सो मेनी चैप्टर्स एंड ऑल. नाउ हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई एंड देन कम आउट विद अ स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी ऑन हाउ वी विल prepare and how we will pass the exam with least effort, least time and maximum result. देखिए, I want to say one thing, okay? So the essence of a strategy, कोई भी strategy लाइफ में, दुनिया में, the essence of a strategy is deciding what not to do, है ना? जो क्या नहीं करना है पहले अगर ये समझ लिया ना, तो बहुत सबसे जो तगड़ा स्ट्रैटेजी वही होता है. अब इसका मैं क्रिकेटिंग एनालॉजी लेता हूँ कि भाई देखिए ऐसा होता है कि शुरू में जो ओपनिंग बैट्समैन जाते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैन को आउट होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है क्योंकि उसमें बॉल स्विंग करती है. अब वो जो बॉल आउट स्विंग करती है ना, वो बाहर आती है, बाहर से स्विंग करके निकल जाती है. अब एक जो बैट्समैन है, जो अच्छा बैट्समैन है, उसको समझ में आता है कि उसको अगर आप नहीं प्ले करो तो आप डेफिनेटली आउट नहीं होगे. ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एकदम टेम्प्ट हो जाते हैं, लगता है कि यार इसको तो मैं 4 मार ही दूंगा. मारने के चक्कर में जो वो तो खुश नहीं होते हैं, स्लिप फील्डर और विकेट कीपर ज़्यादा खुश हो जाता है. और एक बैट्समैन था जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक बैट्समैन, राहुल द्रविड़. ही न्यू दिस कि मेरे को क्या नहीं करना है. यहाँ पे बॉल आया, ऐसे क्या है, मेरे को छूना नहीं है. एंड दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी एंड दैट इज व्हाई मेनी अ टाइम्स सारे के सारे बैट्समैन इधर गिर रहे हैं, उधर आउट हो रहे हैं, उधर हो रहा है, बट राहुल द्रविड़ was the wall of India and he always used to stay for very long because he knew that the sense of strategy is deciding what not to do. So similarly,
यू हैव सीन, एंड आपने देखा कि सीए फाउंडेशन जब तैयारी करेंगे तो हमारा जो सेंस ऑफ स्ट्रेटजी, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ देना है और क्या उसके बाद जो बच जाता है उसको करना है, तो ये है सेंस ऑफ स्ट्रेटजी। बट ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बार रिपीट किया, द सेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। ये बात भी मैंने नहीं कही है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एक प्रोफेसर हैं माइकल पोर्टर, उन्होंने कहा है कि द सेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जो है मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ओनली वन थिंग आई वांट टू से इज दैट आपका सबसे बड़ा वेल विशर, योर biggest well-wisher is here for your success. I really hope that whatever I have shared with you, you use this strategy, आप इस strategy को use कीजिए and you pass the exam with flying colors. कम समय में कम effort डाल करके इस एग्जाम को, सी फाउंडेशन मैथ्स पेपर को जो है आप क्रैक कर लीजिए, और जो एग्जाम में टाइम बचता है, प्रिपरेशन में जो टाइम बचता है, वो दूसरे पेपर को स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए। तो ठीक है, चलिए फिर आई होप दैट यू फाउंड द स्ट्रेटजी very convincing and useful, and then you will use it to crack your exam. All right, I'll see you again. तब तक के लिए bye bye, take care, and God bless you with lots and lots of success.